हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज मैं आपके लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो डेट 23 सितंबर की है। बच्चों, इसमें आपको अपना नाम लिखना है और अपने अध्यापिका का नाम लिखना है। ये क्लास 8 की वर्कशीट है। बेटा, आपके चैप्टर 2 साइंस का जो है चैप्टर 2 वो सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है, उसकी ये वर्कशीट है। चलिए देखते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद के छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उनकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर ही बनाने की योजना बनाई। तो बेटा, पिंकी का जन्मदिन है, उनके दादाजी उनके लिए कोरोना की वजह से बाहर से खाना नहीं लाए छोले भटूरे, तो उनकी मम्मी ने घर पर ही बनाने का प्लान किया। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी, 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर नरम आटे में गूंथकर बर्तन को 2 घंटे के लिए रख दिया। तो उन्होंने आटे में चीनी मिलाई, थोड़ा सा गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाया और फिर 2 घंटे के लिए उस आटे को रख दिया। कुछ घंटे के बाद पिंकी ने देखा कि आटा फूल गया था। उनकी मम्मी ने भटूरे बनाए। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि आटा फूल गया और उनकी मम्मी ने उससे भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे अपने मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई थी। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। तो जो यीस्ट द्वारा प्रक्रिया होती है बेटा, वो क्या क्या चीज़ें बनाती है? ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो बेटा, ये जो प्रक्रिया है फर्मेंटेशन की, इसकी खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन होता है और ये क्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बेटा ये है कि किण्वन जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, उसमें चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। तो ये बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरा है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो इसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ आए हैं बेटा, आप उनके नाम लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं? केक है, पेस्ट्री, भटूरे, इडली, अल्कोहल, एसिटिक एसिड बेटा सिरका होता है जो खाने में यूज़ होता है, जिसमें हम मूली डालकर भी खाते हैं। और सिरका जो है वाइट सिरका आता है जिसमें प्याज डाल के भी खाई जाती है। और सब जापनीज आपके चाइनीज़ आइटम में उनमें सिरका यूज़ होता है। तो आप कोई भी 5 पदार्थों के नाम लिख सकते हैं। कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन की प्रक्रिया में सहायक है? क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि उस सूक्ष्मजीव का नाम बताइए। तो सूक्ष्मजीव का नाम बेटा क्या है? अभी पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि किसके कारण ये सब होता है। ये ईस्ट के कारण होता है, क्योंकि उन्होंने मैदा में भी ईस्ट डाला था। तो प्रक्रिया में सहायक है ईस्ट, और ये क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखे। बेटा, इनमें से कोई भी आप अपनी मनपसंद 2 वस्तुएं लिख दीजिए खाने की, जो इस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। तो किण्वन के द्वारा बनाई जाती है। ब्रेड भी बनाई जाती है, किण्वन के द्वारा ही ब्रेड तैयार होती है, रस तैयार होता है बेटा। तो आप इसमें लिख सकते हो कोई भी 2 चीज़ें जो आपको पसंद हो। लास्ट क्वेश्चन है, ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया, कारण बताइए। तो जो हमारा इतना सारे हमने
वर्कशीट करी है। ये इसमें जो बताया गया है कि कैसे कैसे आटा फूला, तो हमें बताना है कि आटा यहाँ पर किस प्रकार फूल गया। तो आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से, आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट जो कि सूक्ष्म जीवी है ने तेज़ी से जलन करके पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फुला दिया। तो बेटा ये इसलिए आटा फूल जाता है क्योंकि हम इसमें क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं। और ईस्ट क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव है जो तेज़ी से जनन करता है, यानी अपनी बढ़ोतरी करता है। इसकी सेल्स जो हैं बढ़ती हैं और उसके दौरान क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। और श्वसन की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये गैस के बुलबुलों के रूप में आटे में फंस जाती है और उसको फुला देती है। तो इसका ये आंसर हो गया। आपकी वर्कशीट बच्चों सोल्व हो गई है। और यदि आपको मेरे द्वारा सोल्व की गई वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कर कर बताइए कि आपको वर्कशीट कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।